जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कमान भी वो संभाल चुके हैं। उनके बुलावे पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उनके घर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। दर्लीपारा गांव पहुंचते हैं, बाजे गाजे के साथ फूलों की बारिश करते हुए भूपेश बघेल जी सुखचंद बेसरा जी के घर में करीब 25 से 30 मिनट तक रुके रहे। इस दौरान उन्होंने भोजन भी किया। भोजन करने के बाद विशेष रूप से उन्होंने मेरे कट्टर समर्थक के साथ ही मेरे प्रिय मित्र में से एक हैं और आज मित्र ने मुझे बुलाया है, तो मेरे मित्र ने जब मुझे बुलाया तो मैं बुलावे को मना नहीं कर पाया। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज आपको पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का दौरा था। भूपेश बघेल जी दुर्ग से निकलते हैं। इसके बाद भूपेश बघेल जी सीधे पहुंचते हैं देवभोग ब्लॉक के दर्लीपारा गांव में। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुखिया जैसे ही गरियाबंद पहुंचते हैं, गरियाबंद में कार्यकर्ताओं ने फूल माला लाद कर उनका स्वागत किया। इसके बाद मैनपुर में उनका स्वागत हुआ, देवभोग में उनका स्वागत हुआ, लेकिन आत्मीय स्वागत उनका विशेष रूप से दर्लीपारा में देखने को मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद उपाध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कमान भी वो संभाल चुके हैं। उनके बुलावे पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उनके घर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। जैसे ही भूपेश बघेल जी दर्लीपारा गांव पहुंचते हैं, बाजे गाजे के साथ फूलों की बारिश करते हुए भूपेश बघेल जी का स्वागत किया जाता है। सुखचंद बेसरा जी ने स्वागत का ऐसा बंदोबस्त किया था कि इस स्वागत को देखकर उनके नेता, मानो उनके नेता के चेहरे की मुस्कुराहट ही बहुत कुछ बयां कर रही थी। मानो वो ये कहना चाहते थे, सुखचंद जी आपका धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुखचंद बेसरा जी ने लगभग आधे घंटे से उनके घर से आधे किलोमीटर दूर से जो स्वागत की कड़ी को शुरू करवाया। जहां सुखचंद पहले बाजा चल रहा था, इसके बाद बेसरा जी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ मौजूद थे। भूपेश बघेल जी का काफिला आगे बढ़ता जा रहा था और आगे आगे बाजा था। लोग जिंदाबाद के नारे के साथ भूपेश बघेल जी को लेकर सुखचंद बेसरा जी के घर के पास जा रहे थे। जैसे ही भूपेश बघेल जी सुखचंद बेसरा जी के घर के सामने पहुंचते हैं, इसके बाद अलग अलग तरह के कई फूलों की सुखचंद बेसरा जी ने व्यवस्था किया था। फूलों की बारिश की जाती है और फूलों की बारिश करते हुए, फूल छिड़ते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आत्मीय स्वागत किया जाता है। इस दौरान सुखचंद बेसरा जी भावुक भी होते नजर आए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सामने दोनों हाथ जोड़ा और मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ साथ भूपेश बघेल जी सुखचंद बेसरा जी के घर में करीब 25 से 30 मिनट तक रुके रहे। इस दौरान उन्होंने भोजन भी किया। भोजन करने के बाद विशेष रूप से उन्होंने लोकल टीवी को समय दिया। लोकल टीवी के पत्रकार रवि तिवारी से उन्होंने चर्चा की और हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। दावा उन्होंने ये किया कि गरियाबंद के साथ ही पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि बीजेपी की 13 महीने की सरकार से सभी वर्ग के लोग नाखुश हैं। आज बीजेपी की 13
13 महीने की सरकार ने जो वादे करके जो बीजेपी की सरकार आई थी उस वादे को पूरा नहीं कर पाई है। 13 महीने में ही छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी के विष्णुदेव साय की सरकार से असंतुष्ट है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सत्ता आएगी और कांग्रेस सरकार में लौटेगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो वर्तमान में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, सुखचंद बेसरा जी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय सुखचंद बेसरा जी यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। जिस तरह से उन्होंने संगठन को यहाँ पर मजबूती दी है, संगठन के लिए उन्होंने काम किया है, निश्चित तौर पर उनके काम की बदौलत ही उन्होंने पूरे प्रदेश स्तर पर एक अलग ही नाम बनाया है। उन्होंने कहा कि सुखचंद बेसरा जी मेरे कट्टर समर्थक के साथ ही मेरे प्रिय मित्र में से एक हैं और आज मित्र ने मुझे बुलाया है, तो मेरे मित्र ने जब मुझे बुलाया तो मैं मित्र के बुलावे को मना नहीं कर पाया। मैं मित्र का जैसे ही मित्र ने मुझे कहा कि आना है, आना पड़ेगा, इस तरह की बातें सुखचंद बेसरा जी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से ये निवेदन करते हुए कहा था कि महोदय आपको मेरे घर के वैवाहिक कार्यक्रम में मेरे बेटे के शादी में आपको समय देना पड़ेगा। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान, जब वहां पर भूपेश बघेल जी भोजन कर रहे थे तो वहां पर हम भी मौजूद थे, उन्होंने उस दौरान वहां पर भोजन करते हुए कहा कि सुखचंद बेसरा जी के साथ उनका जो प्रेम काफी अटूट प्रेम है, उनके साथ अटूट रिश्ता है, वे उनके कट्टर समर्थक के साथ ही बहुत अच्छे मित्र भी हैं और हमेशा जब मुख्यमंत्री भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, इस दौरान सुखचंद बेसरा जी पहुंचा करते थे और तमाम तरह की गतिविधियों से, गरियाबंद जिला गतिविधियों से वे अवगत करवाते थे। ऐसे में जब सुखचंद बेसरा जी ने कहा कि महोदय जी आपको आना पड़ेगा, तो मैं सुखचंद बेसरा जी के बुलावे को ठुकरा नहीं सका, मना नहीं कर पाया और अंततः सुखचंद बेसरा जी के बुलावे पर आज मैं उनके पुत्र के जो वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हूँ। उन्होंने सुखचंद बेसरा जी ने जिस तरह से उनका स्वागत करवाया, इसके लिए भी उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आज जिस तरह से बेसरा जी जब मैं घर पहुंचा था उनके और उन्होंने मुझे जितना आत्मीय प्रेम दिया, इसके लिए भी, इस प्रेम के लिए भी मैं सदा सुखचंद बेसरा जी के प्रति आभार रहूंगा। इस तरह की बातें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। आप लोकल टीवी के हमारे उस स्क्रीन पर देखेंगे, हमारे जो एडिटर है नरेंद्र साहू जी आपको प्रोमो में दिखाएंगे। प्रोमो में आपको दिखेगा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्वागत किया जा रहा है, किस तरह से बाजे गाजों के साथ, जयकारों के नारों के साथ भूपेश बघेल जी का स्वागत किया जा रहा है, फूलों की बारिश की जा रही है। पूरे वीडियो को आप प्रोमो में देखेंगे। इसके साथ साथ जो समाचार के बीच में भी हमारे जो एडिटर है नरेंद्र साहू जी उस पूरे वीडियो को आपको दिखाएंगे।